नो मीन्स नो। ये लाइन आपने अक्सर टीवी सीरियल्स के किस्से कहानियों में खूब सुनी होगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर मैं बात करूं तो इससे बिल्कुल विपरीत ही कुछ दिखता है। क्योंकि अगर सामने वाले की भावना आहत हो जाए तो शरीर तो आपका होगा कहने के लिए, लेकिन उस पर अधिकार किसी और का ही होगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में जो मैं जिस वीडियो का जिक्र करूँगी उसके अंदर घटना कुछ ऐसी ही है कि कौन कब आपका शरीर कैसे नोच ले आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपने उसकी भावना मना करके यानी नो बोल के आहत कर दी तो। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और इन खबर देख रहे हैं। ये वाक्य जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी, वो वाक्य का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि पश्चिम बंगाल की घटना कुछ मुझे ऐसे ही लगती। हावड़ा का रहने वाला आर्यन, पानीहाटी की नंदनी राव और पेशे से एक इवेंट मैनेजमेंट में काम करने वाली लड़की। पूरा मामला कुछ ऐसा दिखता है कि आर्यन जो है वो एक जल्लाद, नंदनी एक पीड़ित जिसे आर्यन ने 6 महीने तक एक रूम में बंद करके रखा और कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया। विस्तार में इस मामले को समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। नंदनी जो पेशे से एक इवेंट मैनेजमेंट में काम करती थी, उसकी मुलाकात आर्यन खान से काम के दौरान होती है। आर्यन खान वहीं पर इस पीड़िता को नौकरी का प्रस्ताव रख देता है कि तुम दूसरी जगह नौकरी करो, वहां पर तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। और पीड़िता आर्यन खान की बातों में आ जाती है और उसके साथ हावड़ा चलने के लिए रवाना हो जाती है। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। बाद में उसे बढ़िया नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन आर्यन खान उसे एक नौकरी का प्रस्ताव देता है। वो उसे कहता है कि तुम एक बार डांसिंग क्लब में काम करो और उसे पोर्न शूट करने के लिए भी कहता है। लेकिन लाजमी है कि आमतौर पर लोग इसे मना कर देते हैं। वैसा ही नंदिनी ने किया। साफ तौर पर नंदिनी ने इस काम के लिए इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया, जिसके बाद मानो पीड़िता की जिंदगी पर काल छा गया। मना करने के बाद आर्यन खान ने अपनी मां श्वेता खान के साथ मिलकर पीड़िता को अपने फ्लैट में कैद कर लिया और लगातार 1 महीने तक उसे प्रताड़ित करता रहा। दोनों ने उसके साथ खूब मारपीट की, उसका अंग अंग तोड़ दिया, लेकिन उनका मन यही नहीं भरा। इससे भी दर्दनाक मंजर अभी बाकी था। खौफनाक ये नहीं था, इसके बाद जो हुआ वो था दिल दहला देने वाला मंजर। जब इन माँ बेटों का पीड़िता को मारने से भी मन नहीं भरा तो इस दरिंदे, इस जल्लाद आर्यन खान ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। ये सारी घटनाएं हो रही थी, इतना दर्द वो पीड़िता झेल रही थी। इसी बीच उसे एक रोशनी दिखी। 7 जून 2025 को पीड़िता को मौका मिला और वो आर्यन खान के कैद से भाग निकली, उसके चंगुल से भाग निकली और अपने परिजनों के पास पहुंची। लेकिन जब उसके परिजनों ने उसे इस हालत में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक। पीड़िता के घर वालों ने यह भी आरोप लगाया कि लोहे की रॉड से बार बार पीड़िता को पीटे जाने की वजह से उसके सिर, पैर और कमर में काफी ज्यादा चोटें आई हैं। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालने का भी आरोप परिजनों ने लगाया है। फिलहाल उसका इलाज सागौर दत्ता मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़िता की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता ने अधिकारियों को अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने परिवार के बयान पर शिकायत दर्ज कर ली है। एक अधिकारी ने बताया कि माँ बेटे की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। उनके हावड़ा स्थित घर पर छापेमारी की गई, लेकिन लाजमी था कि वो फरार हो गए होंगे और वही हुआ। लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है, उन पर जांच जो है वो जारी है। पुलिस जो है वो पूर्णतः इस मामले को खंगाल रही है और प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी दोनों माँ बेटी की गिरफ्तारी हो जाए। मैं आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि श्वेता खान और आर्यन खान इन दोनों ने मिलकर एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम था इशारा एंटरटेनमेंट। 2021 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया था। हालांकि 4 साल में उन्होंने केवल 11 म्यूजिक वीडियो ही उस चैनल पर अपलोड किए थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये जिस फ्लैट में रहते थे माँ बेटे, उस फ्लैट का इन्होंने किराया नहीं जमा किया और ये जो श्वेता खान है इसे लोग फुलटूसी बेगम के नाम से वहां पर जानते थे, जो पेशे से एक बार डांसर का काम करती थी। बहरहाल ये मामला जो मैं आपको बता रही थी ये कुछ नया नहीं था, वही पुरानी सी कहानी थी, बस बदलाव था तो नाम का
और जगह का। वो एक कहावत है ना कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। इस घटना में वो कहावत कहीं ना कहीं फिट बैठी हुई दिखती है। इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगी कि आप इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं, आप इस मामले को क्या कहेंगे, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।